एक ने मेरे पीछे जेब में हाथ डाला, एक ने मुझे बेल्ट से पकड़ा, एक ने कॉलर से पकड़ा और मेरा फोन छीन। कोर्ट के अंदर से? कोर्ट के अंदर, कोर्ट के एकदम बाहर, जो गेट है ना मेन गेट, बिल्कुल उसके बाहर से। सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया खड़ी हुई है, पुलिस वाले भी थे, सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। मैं चीख भी रहा हूँ कि यार जम्मू के लड़के को तुम्हारे ऐसे लेके जा रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं है, वारंट तो पूछो उनको, वारंट भी नहीं दिखा रहे। हाई कोर्ट के बाहर पहुंचा तो पंजाब पुलिस के वो आए 5, मतलब मैं गुंडे ही बोलूंगा। इन्होंने मेरे को जिस तरह वहां से उठाया, नहीं, जो एसएचओ था वो सिविल में था, उसने ट्रैक सूट पहना हुआ था, और जो एक और था उसने भी जैकेट डाली हुई थी, और 3 बाकी जो थे वो वर्दी में थे, और गाड़ी भी सिविल थी, गाड़ी भी पुलिस की नहीं, ब्लैरो थी। वहाँ में बोल रहे थे हाँ हमारे पास सब कुछ है, तुम जाओ अपने थाने में जाओ, वहाँ पे जाके कंप्लेन करो। तो ये सारी गलती एसएचओ की है। उसने अपनी गन निकाली और उसके ऊपर टांग दी, कहता बंद कर दरवाजा, तू होता कौन है मुझे रोकने वाला। नहीं, मेरा एफआईआर पे नाम नहीं है, मेरे चैनल का नाम नहीं है, स्टिल मेरे को लॉयर्स करने पड़ रहे हैं, मेरे को बेल लेनी पड़ रही है, मुझे कितना कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है पंजाब की, उसका जो एमपी है, ये यूनिवर्सिटी उसकी है, मतलब 5 ठेके है 1 किलोमीटर के रेडियस में, जो कि सेंस नहीं बनती, स्टूडेंट एरिया है वो। वहाँ पे आपको हर नशा मिल रहा है, आपको वहाँ पे चिट्टा गांजा, मतलब थाने के सामने मिल रहा है आपको सब कुछ। और वहाँ पे मतलब बच्चों की इतनी बुरी हालत है। जम्मू की हमारी बहनें पढ़ रही है, जम्मू की बहनों ने मेरे को बोला कि हमारे साथ ई टीजिंग हो रही है, लड़के हमें रेट पूछते हैं, जो यहाँ के लोकल है, जो जिनको ये सब कुछ करना होता है, वो वहाँ पे आके हमें छेड़ते हैं। हमारी है वो आम आदमी पार्टी का एमपी है, और एमपी है राज्यसभा का। तो उस बंदे के पास इतना पैसा है, वो ऑब्वियसली वो प्रेशराइज कर रहा है, क्योंकि ये इस टाइम पे पीक टाइम है, क्योंकि 12th के एग्जाम्स हुए, तो बच्चों का एडमिशन चाहिए। अब इसकी वीडियो वायरल हो गई है, यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो गया, तो ये फोर्सफुली मतलब इतना प्रेशराइज कर रहा है पुलिस को कि इसको उठाओ, वीडियो डिलीट करो। लगता है कि खतरा टल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं टला है, खतरा बिल्कुल नहीं टला है, क्योंकि अभी भी हम अपने लॉयर से बात कर रहे हैं, हमारे लॉयर्स बोल रहे हैं कि ये फिर आएंगे। निखिल जराल जम्मू के फेमस यूट्यूबर हैं, लेकिन कल पंजाब पुलिस इन्हें किडनैप करने के लिए जम्मू पहुंची। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जम्मू के युवाओं का, विजयपुर पुलिस का, जिन्होंने निखिल को पंजाब जाने से रोक लिया। अगर निखिल कल पंजाब पहुंच जाते तो ना जाने पंजाब पुलिस निखिल के साथ क्या करती। लेकिन निखिल इस समय मेरे साथ हैं, जिन्होंने पंजाब में चल रही नशा, क्योंकि पंजाब को नशे का हब माना जाता है, और पंजाब की कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पर नशा जो है वो शरेआम बेचा भी जाता है और नशा किया भी जाता है। इसी का पर्दाफाश निखिल ने किया अपने चैनल के माध्यम से। निखिल को 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं, और लोग निखिल को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं, और अपने चैनल के माध्यम से नशा जो किया जा रहा था उसका पर्दाफाश किया। लेकिन पंजाब पुलिस को यह पसंद नहीं आया, और पंजाब पुलिस बिना जम्मू कश्मीर पुलिस की परमिशन लिए बिना निखिल को पंजाब लेना चाहती है। इसलिए मैंने इसे किडनैपिंग ही कहा। निखिल, पूरी बात जानना चाहूंगा, आखिरकार क्यों पंजाब पुलिस यहां पर आई और कहां से आपको दबोचने का कोशिश की? मैं तो उसको किडनैपिंग कहूंगा। ये शुरू हुआ था कि जब मैंने डिग्री अपनी कंप्लीट की है, मैं एक एलपीयू का स्टूडेंट हूँ, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से मैंने खुद अपनी डिग्री की है, बीबीए। तो मैं अपनी कॉन्वोकेशन में गया था अपनी डिग्री लेने के लिए। तो वहाँ पे मैंने देखा, जब मैं रात को वहाँ निकला तो मैंने देखा कि मतलब सरेआम, मतलब वहाँ पे ना नाइजीरिया और अफ्रीकन कंट्रीज की लड़कियां घूम रही थी, ठीक है, और लोकल्स उनके पास जा रहे थे, उनको रेट पूछ रहे थे, और वाइन शॉप्स वहाँ पे 2-2 बजे 3-3 बजे तक ऑपरेटिंग थी, वहाँ चल रही थी। अब मुझे हुआ कि ये हो क्या रहा है, कि मतलब इतना मतलब खुलेआम क्या हो रहा है सब कुछ। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि ऐसे ऐसे एक वीडियो बनाते हैं, तो हम पूरा कोशिश करते हैं इसको एक्सपोज करने की। तो मेरे दोस्त ने मतलब वहां पे जाके उनसे उनका रेट भी पूछा, बात भी हुई, सब कुछ हमने कंफर्म किया। मैंने फिर जो ठेके की वीडियो है रात को 2 बजे की, वो भी मैंने मतलब पूरा शूट किया कि वो कैसे ऑपरेट हो रही है, सब कुछ हमने एक्सपोज किया, और वो वीडियो हमने डाल दी। अब वो वीडियो डालने के बाद मेरे घर पंजाब पुलिस आई है। पंजाब पुलिस ने मतलब एफआईआर मेरे पे बनाई है, पर एफआईआर पे मेरा नाम नहीं है, मेरे चैनल का नाम नहीं है। अब मेरे वो घर पे आए, उन्होंने बोला कि मतलब मेरे घर पे नहीं था, मैं वैष्णो देवी गया था। तो मेरे घर वालों ने उनको पूछा, इस पे नाम नहीं, पहली बात एफआईआर पंजाबी में है, मेरे घर वाले नहीं पढ़ सकते। लेकिन जो मतलब होता है ना कि आप मतलब किसी को अरेस्ट करने आए हो, तो हमारा हक है उनको पूछना कि आप किसको अरेस्ट करने आए हो। हमने उनको पूछा किसको अरेस्ट करने आए हो, मेरे घर वालों ने, उनको नाम नहीं पता मेरा। तो वो हमको पूछ रहे कि आपके बेटे का नाम क्या है। तो मतलब इतने निकम्मे हैं वो कि वो अच्छे से रिसर्च भी नहीं करके आए थे। अब उन्होंने एफआईआर जब मेरे को मेरे घर वालों ने भेजी, उसको मैंने ट्रांसलेट किया। एफआईआर पे इन्होंने पर्चे लगाए हैं कि एंटी हिंदू इसने पोस्ट की हुई है। अगर आप मेरा चैनल, जो मेरा नाम है चैनल का देसी रूट विद साइन, अगर आप वो सर्च करोगे, हर वीडियो हिंदू के ऊपर है, मेरा पूरा चैनल ही हिंदू के ऊपर है, हिंदुइज्म के लिए ही मैं काम करता हूँ। अब इन्होंने बिल्कुल रिसर्च नहीं की थी, जीरो रिसर्च थी इनकी, तो इन्होंने कुछ भी एफआईआर ठोक के मेरे को अरेस्ट करने आए थे पंजाबी में, कि मेरे घर वालों को पंजाबी आएगी नहीं। कब की बात है? ये अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, ठीक है। तो 3 बार ये टोटल आए हैं। तो जब सबसे पहले आए थे
तो इनका मेन मकसद था कि पंजाबियों में FIR दिखाएंगे, घर वालों को समझ आएगी नहीं, लड़के को उठाएंगे पंजाब पहुंचाएंगे। इनका मेन मकसद था मेरे को पंजाब पहुंचाना। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वैष्णो देवी गया था, मैं घर पे नहीं था। अब उसके बाद मैंने अपने लॉयर से कंसल्ट किया कि ऐसे ऐसे पंजाब पुलिस मेरे घर आई है, अब मैं क्या करना चाहिए। वो कहता आपका नाम नहीं है FIR पे, कुछ भी नहीं है, मतलब आपके चैनल का नाम नहीं है, तो हम बेल की चीज के लिए। तो कहता कुछ नहीं है, ये आप टेंशन लो, आपको डराने की कोशिश है, ऐसे ऐसे करके मामला हो गया। अब उसके बाद फिर से पंजाब पुलिस मेरे घर आई। इस बार वो आई है 41A का नोटिस देने, जो कि उन्होंने, जो पहली बार वो आए थे, उन्होंने पापा से ना, जब उनको पता चल गया कि इसका नाम नहीं है, इसका कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने कहीं से तो लिंक जोड़ना था मेरे साथ, तो उन्होंने पापा के वहां पे सिग्नेचर ले लिए थे। उन्होंने पंजाबी में लिखा हुआ था कि 41A की नोटिस में मेरा नाम, तो उन्होंने उसके थ्रू साइन करा के अब इन्होंने डॉक्यूमेंट रेडी कर दिए। अब ये दूसरी बार आए मेरे को अरेस्ट करने के लिए, तो उस टाइम में मैं घर पे नहीं था, फिर से चले गए। अब मैं अपने लॉयर के पास गया, मैंने कहा मुझे बेल चाहिए, मैं, क्योंकि 41A की नोटिस में होता है कि ये मेरे को क्वेश्चन आंसर करेंगे, इनके थाने में मेरे को जाना है, सवाल जवाब करेंगे, मेरे को बुला रहा, एक्यूज नहीं हूं मैं। तो मैं ठीक है, मैं रेडी था मैं जाने को। अब मैंने अपने लॉयर से बात की, मैंने कहा आप बेल रेडी करो, मैं आपसे बेल लूंगा। 16 की डेट दी थी 41A नोटिस पे, हाँ आज की डेट थी कि आज मुझे 10 बजे रिपोर्ट करना था थाने में पंजाब में जाके। तो मैं तैयार था जाने को। अब मैं बेल लेने गया कि ऑब्वियसली मैं बेल लेके जाऊंगा ना, क्योंकि अगर मेरे को वहां पे अरेस्ट, जम्मू से मुझे बेल लेके जाना था, क्योंकि मुझे वरना पंजाब में अरेस्ट कर सकते थे। तो मैं रेडी था। मैं जैसे ही हाई कोर्ट के बाहर पहुंचा तो पंजाब पुलिस के वो आए 5, मतलब मैं गुंडे ही बोलूंगा, इन्होंने मेरे को जिस तरह वहां से उठाया ना, एक ने मेरे पीछे जेब में हाथ डाला, एक ने मुझे बेल्ट से पकड़ा, एक ने कॉलर से पकड़ा, और मेरा फोन छीन। कोर्ट के अंदर से? कोर्ट के अंदर ही, कोर्ट के एकदम बाहर, जो गेट है ना मेन गेट, बिल्कुल उसके बाहर से। सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया खड़ी हुई है, पुलिस वाले भी थे, सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। मैं चीख भी रहा हूँ कि यार जम्मू के लड़के को तुम्हारे ऐसे लेके जा रहे हैं, मेरी कोई गलती नहीं है, वारंट तो पूछो इनको, वारंट भी नहीं दिखा रहे। मतलब पूरी गुंडागर्दी दिखाई उन्होंने कि पंजाब पुलिस कैसी है। सब यूनिफॉर्म में थे? नहीं, जो SHO था वो सिविल में था, उसने ट्रैक सूट पहना हुआ था, और जो एक और था उसने भी जैकेट डाली हुई थी, और 3 बाकी जो थे वो वर्दी में थे, और गाड़ी भी सिविल थी, गाड़ी भी पुलिस की नहीं थी, ब्लेरो थी। तो अब पापा मेरे साथ थे, पापा के साथ भी उन्होंने धक्का मुक्की की। तो फिर अब वो फोन छीन रहे थे, तो फोन मैंने पूरा ऐसे जकड़ के रखा था, तो मैंने पापा को फोन पकड़ा दिया, क्योंकि मुझे पता था कि वो वीडियो डिलीट करने के मकसद से आया। मैंने पापा को फोन दे दिया कि आप पीछे हो जाओ। अब फिर मैं इनके साथ गाड़ी में बैठ गया। फिर उसके बाद ये मेरे को लेके जाने लगे, तो इन्होंने एयरपोर्ट के पास जाके इन्होंने इन्फॉर्म किया पुलिस को, छन्नी को, बोलते कि हाँ हमने लड़का उठा लिया और हम इसको लेके जा रहे हैं, और फोन कर पहले नहीं बताया इन्होंने, जानीपुर पुलिस को नहीं बताया, क्योंकि हाई कोर्ट आता है जानीपुर में, इन्होंने उनको इन्फॉर्म नहीं किया, इन्होंने छन्नी पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया। ये सीधा सीधा अपने वहां से जो भी कागज बना के आए थे कि इसको अरेस्ट करके बस लेके जाना है, और छन्नी इन्होंने मतलब ऐसे मतलब अपना फर्ज पूरा किया कि हेलो हाँ हमने उठा लिया, और छन्नी पुलिस को कि चल हम जा रहे हैं। अब उसके बाद ये मेरे को लेके जा रहे थे, तो पापा ने, अच्छा हुआ कि फोन कर दिया था मेरे दोस्त को, क्योंकि मैं जब मेरे को पंजाब पुलिस पकड़ रही थी, मैंने पापा को बोल दिया कि मेरे दोस्त को फोन कर दो, मेरा दोस्त है उसको फोन कर दो। अब हमारा काम ही ऐसा है, हम हमेशा हिंदुओं के लिए खड़े हैं, तो जब भी बजरंग दल या फिर गौरक्षक दल, मतलब किसी का भी काम होता है, हम सबसे आगे आते हैं, तो उनके साथ मेरा अच्छा बॉन्ड है। तो अब मेरे दोस्त ने उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे उसको किडनैप करके लेके जा रहे हैं। अब गाड़ी में इनको इतने फोन आ रहे थे, गाड़ी मतलब ऐसा होता कि 10-15 मिनट के बाद आपको कोई फोन आता है, इनको हर 2 मिनट में फोन आ रहा था। तो बड़े से बड़ा अफसर इनको फोन कर रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उनको फोन आ रहे कि हाँ भाई क्या अपडेट है सर, हमने पकड़ लिया, दबोच लिया हाई कोर्ट के बाहर से, लेके आ रहे हैं, रेडी रहो, शाम को जश्न होगा, ऐसे करके मतलब बात हो रही थी इनकी कि बांगड़ा मारेंगे, पता नहीं क्या क्या बात कर रहे थे। तो उसके बाद हम जाने लगे, तो हम जैसे ही विजयपुर पहुंचने लगे थे, तो वहां पे हमारे लड़के पहले से तैयार थे। तो उन्होंने क्या किया, मतलब इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैंने किसी को नहीं बुलाया, खुद अपनी मर्जी से लोग वहां पहुंचे हुए थे, और उन्होंने इनकी गाड़ी भी काफी ज्यादा करते हैं, इसलिए मैं ऑब्वियसली मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मेरा काम देखते हैं, मेरा हिंदुइज्म के लिए उनका जो जुनून है वो देखा हुआ लोगों ने, तो इसलिए वहां पे पहले से लड़के तैयार थे। उन्होंने गाड़ी रोक दी, उन्होंने बोला आप वारंट चेक कराओ कि आपके पास वारंट है इसको अरेस्ट करने का। तो वो मतलब हवा में बोल रहे थे हाँ हमारे पास सब कुछ है, तुम जाओ अपने थाने में जाओ, वहां पे जाके कंप्लेन करो। तो लड़कों ने बोला कि नहीं 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 नहीं, आप इसको उतारो, इसको थाने में लेके जाएंगे, थाने में वेरीफाई करेंगे, फिर हम आपको लेके जाने देंगे। अब क्या हुआ कि इसने अपनी गन निकाल लिया SHO ने, ये सारी गलती SHO की है, उसने अपनी गन निकाली और उसके ऊपर टांग दी, कहता बंद कर दरवाजा, तू होता कौन है मुझे रोकने वाला। जो पंजाब पुलिस का वो है भी सिविल में, उसने ट्रैक सूट पहना हुआ, गोली निकाल के उसने रख दी उसके ऊपर। अब जो लड़के थे ऑब्वियसली अगर आप किसी के ऊपर गोली रख रहे हो, बाहर की पुलिस हो, आपने ऐसे गोली कैसे निकाल ली। हमारे लड़के भी, अब जो बाकी क्राउड था जो इन्वॉल्व भी नहीं था वो भी अब देख रहे कि गोली कैसे निकाल दी, सब हम सबने हल्ला कर दिया कि क्या कर रहे हो। फिर पुलिस आ गई, फिर उसके बाद जाम लग गया था, पूरा रश हो गया था, मतलब वहां पे 500-600 बंदा इकट्ठा हो गया था। तो मेरे को JNK पुलिस ने निकाला और मेरे को थाने तक पहुंचाया। अब जब थाने में मेरे को पहुंचाया तो उसके बाद बजरंग दल आ गई, ठीक है, युवा राजपूत सभा आ गई, RSS, BJP, मतलब हर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि सबके साथ मेरा बहुत अच्छा मतलब रहा है, क्योंकि मैं सबके साथ चलता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं हमेशा हिंदुओं के लिए खड़ा हुआ हूँ, यहाँ तक कि कांग्रेस तक वहां पहुंच चुकी थी। तो अब ये बात हुई कि
सबने सपोर्ट दे दिया, सब वहां पे आ गए। उसके थाने में बाद क्या हुआ? थाने में ये हुआ कि मेरे को साइड पे मतलब दूसरे रूम में बिठाया, इनको पीछे वाले रूम में बिठा दिया, जो बड़े अफसर के पास इनको बिठा दिया, क्योंकि अब लोकल को ऑब्वियसली गुस्सा था कि तुम कैसे लेके जा रहे हो, किडनैप कैसे करके लेके जा रहे हो, तो इनको खतरा हो जाता ऑब्वियसली, क्योंकि लोकल बंदा बहुत गुस्से में थे। तो हमारी जेएनके पुलिस ने इनको प्रोटेक्शन दी कि तुम अंदर रहो। तो अब इन्होंने अपने वहां पंजाब में इन्फॉर्म कर दिया कि हमें जेएनके पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि इनको रखा हुआ है, उल्टा तुम्हें प्रोटेक्शन मिल रही है, वरना लोकल तुम्हें मार देते। तो इनको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। तो इनके बड़े जो अफसर है पंजाब के, एसएसपी या पता नहीं क्या थे, वो आए पंजाब से। अब उनका भी ये हुआ कि मेरे को नहीं पता, मैं अंदर था, लेकिन मैंने जो वीडियोस देखी है, उसकी गाड़ी में तलवारें थी। जो अफसर आया पंजाब से, ठीक है, उसकी गाड़ी में तलवारें थी। अब जो लड़के बाहर थे, उन्होंने देख लिया कि गाड़ी में तलवारें हैं, उन्होंने उसके ऊपर भी हल्ला किया कि तुम तलवार कैसे रख सकते हो, तुम क्या इसको मारने की प्लानिंग। और इतनी जल्दी वहां से एसएसपी जो भी था वो पंजाब का, वो इतनी जल्दी हमारे थाने में कैसे पहुंच गया? कितनी देर में पहुंच गया वो मतलब आप लगा लो 1-1.5 घंटे में वो पहुंच गया वो थाने में। अब इतनी रोड खराब है, मतलब बीच में पहुंच ही नहीं सकता कोई। तो ये लोग पहले से मेरे ख्याल से लखनपुर में बैठे हुए थे कि निखिल जैसे ही वहां पहुंचेगा तो गाड़ी चेंज करेंगे, ये इनका कोशिश होगी। मैं कह नहीं सकता, मतलब पूरा मैं उसमें नहीं कह सकता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी जल्दी पंजाब से उठ के ही आ जाए। तो ये वहां थाने में पहुंचे, उसके बाद इनकी जो भी बात हुई होगी। अब पॉलिटिकल प्रेशर इतना था क्योंकि जम्मू के लोग मेरे साथ खड़े थे, जम्मू के डोगरे मेरे साथ खड़े थे, उन्होंने बोला था निखिल को तो हम लेके जाने नहीं देंगे क्योंकि हमारे जम्मू का बेटा है। तो अब इनके ऊपर इतना पॉलिटिकल प्रेशर था कि उसमें को लेके जा नहीं सकते थे। तो अब उसी टाइम हमारा जो बेल का प्रोसीजर था वो चल रहा था, क्योंकि मैंने साइन करके रखे थे। तो अब मुझे कोर्ट से बेल आई, उसके बाद मैं घर आया हूँ। और अभी भी मेरे पे खतरा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग कुछ और केस करने वाले हैं, और जो ये केस ही खत्म नहीं हुआ है, इसको ये अभी आगे हमने लड़ना है। मैंने वकील भी कर रखे है, ठीक है। तो मैं इस केस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरा एफआईआर पे नाम नहीं है, मेरे चैनल का नाम नहीं है। स्टिल मेरे को लॉयर्स करने पड़ रहे हैं, मेरे को बेल लेनी पड़ रही है, मुझे कितना कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है पंजाब की, उसका जो एमपी है, ये यूनिवर्सिटी उसकी है। अच्छा, मतलब कोई जो एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता है उसकी यूनिवर्सिटी है। जो मैंने एक्सपोज किया ना इनका जो नशे का कारोबार और जो मतलब प्रोस्टिट्यूशन का धंधा है, वो एलपीयू के अंडर आता है, ठीक है। वो एरिया लॉ गेट बोलते हैं उसको, वो एलपीयू का है। मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर ये नशा वगैरह मतलब आप समझ लो यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट एरिया ना, वहाँ पे मतलब आप लोग 20-30 हजार बच्चा रह रहा है यूनिवर्सिटी का, एलपीयू का ही बच्चा है, और वो एकदम बाहर रहता है। अब आप बोलोगे कि चलो एलपीयू का इसमें बनता नहीं है, लेकिन वो बंदा एमपी भी तो है। अब वो भी तो देखो, वो सिर्फ एक चांसलर नहीं है, वो एक एमपी भी है। तो उसके एरिया, उसके यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ कहीं पर भी हो, जबकि प्रशासन कहता है, पुलिस कहता है कि आम लोगों के बिना हम नशा खत्म नहीं कर सकते। तो आपने वही रोल निभाया आपने। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी का गेट के एकदम सामने सब कुछ है वो, मतलब 5 ठेके 1 किलोमीटर के रेडियस में, जो कि सेंस नहीं बनती। स्टूडेंट एरिया है वो, वहां पे आपको हर नशा मिल रहा है, आपको वहां पे चिट्टा गांजा, मतलब थाने के सामने मिल रहा है आपको सब कुछ। और वहां पे मतलब बच्चों की इतनी बुरी हालत है। जम्मू की हमारी बहनें पढ़ रही है, जम्मू की बहनों ने मेरे को बोला कि हमारे साथ टीजिंग हो रही है, लड़के हमें रेट पूछते हैं, जो यहाँ के लोकल है, जो जिनको ये सब कुछ करना होता है, वो वहां पे आके हमें छेड़ते हैं, हमारी ब्रेस्ट तक पकड़ लेते हैं। तो ये मेरे को जब सुनने में आया, ऑब्वियसली मेरी डिग्री भी हो गई है और मैं जम्मू का लड़का हूं, मैं अपनी बहनों के लिए खड़ा नहीं होऊंगा। मुझे किस चीज का डर था? मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मेरा यूट्यूब है, तो मैंने आवाज उठाई और मैंने कुछ गलत नहीं बोला। मैंने जो था मैंने ऑन स्पॉट ऑन कैमरे में दिखाया हुआ है। तो मेरे को नहीं लगता मेरी कोई गलती है। एफआईआर पे भी उस चीज का जिक्र ही नहीं है कि इसने ये वीडियो जो डाली है उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। एफआईआर सारी इन्होंने लगाई है किसी और के कंटेंट में, कोई और ट्विटर हैंडल है, उसने कुछ डाला हुआ है, उसकी एफआईआर इन्होंने मेरे पे लगाई है और मेरे पास सारे सबूत है, सब कुछ है। लेकिन ये क्या कर रही है, ये इंक्वायरी करने की जगह मेरे को पंजाब किडनैप करके लेके जाना चाहते हैं, जो कि नहीं हो सकता। जो मैं चाह रहा हूँ ना हो। मैं चाह रहा हूँ मेरी इंक्वायरी अगर आपने करनी है तो आप ऑनलाइन कर लो, आप गूगल मीट पे रख लो, या फिर आप मेरे घर आके मेरी इंक्वायरी कर लो, मैं तैयार हूँ। आप मेरा फोन ले लो, मैं आपको फोन देने को तैयार हूँ। आप फोन पूरा छान लो, आप जो चेक करना कर लो। मेरा कुछ भी नहीं है, वो ट्विटर हैंडल भी मेरा नहीं है, मेरा चैनल है देसी रूट विद साइन। इसमें कोई भी गलती होगी तो मैं जिम्मेदार हूँ। निखिल, क्या लगता है कि पंजाब पुलिस पर पॉलिटिकल प्रेशर है कोई? देखिए, यूनिवर्सिटी अशोक मित्तल की है, वो आम आदमी पार्टी का एमपी है और एमपी है राज्यसभा का। तो उस बंदे के पास इतना पैसा है, वो ऑब्वियसली वो प्रेशराइज कर रहा है, क्योंकि ये इस टाइम पे पीक टाइम है, क्योंकि 12th की एग्जाम्स हुए तो बच्चों का एडमिशन चाहिए। अब इसकी वीडियो वायरल हो गई है, यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो गया, तो ये फोर्सफुली मतलब इतना प्रेशराइज कर रहा है पुलिस को कि इसको उठाओ, वीडियो डिलीट करो। क्या लगता है कि खतरा टल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं टला है, खतरा बिल्कुल नहीं टला है, क्योंकि अभी भी हम अपने लॉयर से बात कर रहे हैं। हमारे लॉयर्स बोल रहे हैं कि ये फिर आएंगे, ये फिर कोशिश करेंगे तेरे को उठाने की, कुछ नया उठा के ले आएंगे, तेरे पे कोई भी चार्ज बना सकते हैं। मैं कहता हूँ अगर ये लोग मेरे पे रेप का चार्ज बना दे कल को, मैं क्या करूंगा? मैं तो लॉयर ही कर सकता हूँ ना, मेरे पास क्या पावर है? मेरे पास कोई पावर नहीं है। अब मेरी ये डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट में जाए या कहीं भी जाए, ये जो केस है ये किसी और स्टेट को भी देने को तैयार हूं मैं। ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट के अंडर ये चीज होती है कि पंजाब से हटके किसी और स्टेट में ये केस जाएगा, मैं उस स्टेट में जाने को तैयार हूँ। हाँ, ट्रांसफर हो सकता है, या फिर जम्मू में ट्रांसफर कर दो। अगर आपको लग रहा है जम्मू में मेरा बैक है तो मैं
कुछ कर सकता हूँ तो किसी और स्टेट को भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, मैं जाने को तैयार हूँ। लेकिन पंजाब मेरे लिए सेफ नहीं है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और मैंने बहुत बड़ी पावर से पंगा लिया हुआ है। लेकिन मैं डरता बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं आगे भी इनको एक्सपोज करूंगा। बस ये केस खत्म हुए उसके बाद मैं जो करना चाहता हूँ मैं वो करूंगा। जम्मू कश्मीर पुलिस से क्या अपील करना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर पुलिस से मेरी यही डिमांड है कि आप अगर चाहे तो इनको रोक सकते हैं, आप इनको पूछिए तो आप अरेस्ट किस बेसिस पे कर रहे हैं। 41A की नोटिस पे आप अरेस्ट नहीं कर सकते, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वायरी के लिए तो मैं जा रहा था, फिर उन्होंने मुझे किडनैप क्यों किया, वो भी आपको बिना बताइए। जेएन की पुलिस की भी बेइज्जती है। इसका ये मतलब है कि जेएन की पुलिस को ये मानते ही नहीं कुछ, पंजाब पुलिस वाले, मतलब इनको लग रहा है कि क्या ही कर लेंगे। तो जेएन की पुलिस को भी अलर्ट रहना चाहिए कि ऐसे कैसे आपके यहाँ, क्योंकि आपको भी कल वहां जाना है, ये मैं समझ रहा हूँ कि आपको भी पंजाब जाना होता है अरेस्ट के लिए, आपको भी रिलेशन अच्छे चाहिए। लेकिन आप ये चीज तो नोटिस करो कि उनके पास कागज ही नहीं है, ये तो सीधे सीधे किडनैप करके लेके जा रहे हैं। तो जेएन की पुलिस को ये सीधा सीधा चैलेंज कर रहे हैं पंजाब पुलिस वाले। आपको जान का खतरा भी हो सकता है? जान का भी खतरा बिल्कुल है, क्योंकि अगर मैं पंजाब में जाऊंगा तो जो मैंने ठेकों के खिलाफ, जो ड्रग्स के खिलाफ, जो प्रोसिक्यूशन के माफिया, ऑब्वियसली बड़ा इतना बड़ा जो बिजनेस चल रहा है कैसे चल रहा है, तो मुझे उनसे बहुत खतरा है। मुझे रोज फोन आ रहे हैं, रोज मेरे को गालियां पड़ रही है, रोज चैट पे लिखे तो बिल्कुल कि तू पंजाब पहुंच, फिर मैं तेरे को बताते हैं, तेरे को हम मार देंगे। तो अगर मेरे को कॉल्स आ रहे हैं, थ्रेट मेरे सामने, तो मैं क्यों नहीं बोलूंगा? मैं पागल थोड़ी ना हूँ। और फिर भी मैं जाने को तैयार था, लेकिन अब जो पंजाब पुलिस ने किया है, जो इन्होंने मेरे को किडनैप करके लेके जा, अब तो मैं बिल्कुल पंजाब नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं पंजाब गया, लखनपुर मैंने क्रॉस किया, तो मेरे साथ क्या होगा। बहुत शुक्रिया निकम से बातचीत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस की गुंडागर्दी जो है वो जम्मू में देखने को मिली। एक युवक जो कि एक फेमस यूट्यूबर हैं, 1 मिलियन से ज्यादा इनके फॉलोअर हैं, लेकिन जब नशे के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, हम हालांकि जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस भी आम जनता का सहयोग मानती है, और पंजाब की बात की जाए तो पंजाब पुलिस भी आम जनता से सहयोग मांगती होगी कि हमें नशे को खत्म कर रहे हैं। और वही वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया, लेकिन पंजाब पुलिस को या फिर पॉलिटिकल पार्टीज को ये पसंद नहीं आया और पंजाब पुलिस को जम्मू भेज दिया निखिल को अरेस्ट करने के लिए। लेकिन तारीफ करनी होगी जम्मू के युवाओं की, जम्मू के डोगरों की, जिन्होंने एकजुटता दिखाई और आज निखिल जम्मू में बिल्कुल सुरक्षित है। नमस्कार।